solve the vector equation r vector cross a vector plus k times of r vector is equal to b vector, where a vector and b vector are two non-collinear vectors and k is any scalar। तो अब हम देखते हैं इसका हम क्या करेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमें r वेक्टर की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। कैसे करेंगे? तो सी हमें गिवन है a वेक्टर एंड b वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर है और यहाँ पे हमने r क्रॉस a की बात करी है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, r और a के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर है हम उसकी भी कुछ बात कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, हमारा जनरल वेक्टर जो r है उसे बोलता हूँ इट इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ b वेक्टर। मैंने ऐसा क्यों बोला, ये हो गया a वेक्टर और b वेक्टर के प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे आ गए। अब क्या करता हूँ, मुझे इसके परपेंडिकुलर प्लेन के वेक्टर्स भी कवर करने हैं, क्योंकि तो क्या करता हूँ मैं इसे बोलता हूँ कि ऐसा आ जाएगा z टाइम्स ऑफ व्हाट हो गया मेरे पास में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में r इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर एंड z टाइम्स ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब इसे यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, है ना। जैसे मैं पुट करूंगा इक्वेशन क्या जाएगी सी, ये होगा x a वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ b वेक्टर प्लस आएगा z टाइम्स ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड देन क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम a वेक्टर के साथ में, फिर आएगा प्लस में k टाइम्स ऑफ r वेक्टर। तो k क्या है, एक कांस्टेंट है ना, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये k से मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और पूरा r वेक्टर हमारे पास में ऐसे आ जाएगा, वो आ जाएगा x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर फिर आएगा प्लस में z टाइम्स ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और ये वैल्यू किसकी इक्वल है पूरी, इट इज इक्वल टू b वेक्टर। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो x, अब मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। तो सबसे पहले आएगा मेरे पास में x टाइम्स ऑफ a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो हमें पता है अगर सेम वेक्टर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, तो आ जाएगा 0। फिर आएगा प्लस में y टाइम्स ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, तो आएगा y टाइम्स ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ओके, फिर आएगा प्लस में ये है हमारे पास में z टाइम्स ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और उसका भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, a वेक्टर के साथ में। तो अभी के लिए मैं इसे ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हमारे पास में ऑलरेडी जो है इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है किससे, a वेक्टर के साथ में। ठीक है, ये हमारे पास में आ गई वैल्यू किसकी, z की। ओके, अब उसके अलावा हमारे पास में क्या है एक्स्ट्रा में है हमारे पास में kx a वेक्टर प्लस ky b वेक्टर एंड प्लस में kz a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। तो इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में है y इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, फिर सी ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास में z टाइम्स ऑफ, पहला आएगा मेरे पास में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का होल क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर क्या होता है, ये होता है a वेक्टर डॉट a वेक्टर टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर टाइम्स a वेक्टर। तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में a वेक्टर डॉट a वेक्टर टाइम्स b वेक्टर, फिर आएगा माइनस में a वेक्टर डॉट b वेक्टर टाइम्स a वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे इसे और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू kx टाइम्स a वेक्टर, फिर आएगा प्लस में ky टाइम्स b वेक्टर, फिर आएगा kz टाइम्स a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ओके, और ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, इक्वल टू b वेक्टर। अब क्या करूंगा, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि a एंड b आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। तो अगर a और b हमारे दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में क्या होगा, उनकी कोएफिशिएंट सेम होंगे। तो अगेन सबसे पहले हम देखते हैं a वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या आता है हमारे पास में। सी राइट हैंड साइड में हमारे पास में a वेक्टर का कोएफिशिएंट है इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है देखते हैं। सी यहाँ पे हमारे पास से कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में आता है वो क्या आता है, z इंटू माइनस ऑफ z इंटू a वेक्टर डॉट b वेक्टर, माइनस ऑफ z इंटू a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और यहाँ से आता है प्लस में kx। ओके, k टाइम्स ऑफ x, ये हमारे पास में आता है क्या, किसका कोएफिशिएंट, a वेक्टर का कोएफिशिएंट। तो यहाँ से हम क्लियरली x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकता हूँ मैं। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से सॉरी ये हमारे पास में z और x में एक इक्वेशन आ गई। अब क्या होगा, b वेक्टर का कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा इस साइड में b वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या आता है, z इंटू a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो हो जाता है z टाइम्स ऑफ a स्क्वायर,
फिर क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ से आता है प्लस में के वाई बी वेक्टर, तो यहाँ से आ जाता है के इंटू वाई, और ये पूरा किसके इक्वल होना चाहिए, ये पूरा इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल। ऐसे सिमिलरली थर्ड है हमारे पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मींस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या मिलता है हमें, प्लस वाई। ओके, बट यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज अगर इसे मैं लिखूंगा तो क्या होगा, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास में कहता है y माइनस के जेड इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से सिंपली आता है y माइनस के जेड इज इक्वल टू 0। तो अगेन अगर मैं देखूंगा यहाँ से मेरे पास में आ गया y इज इक्वल टू के जेड। जैसे ही मैं y इज इक्वल टू के जेड यहाँ से यहाँ पुट करूंगा, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, जेड ए स्क्वायर फिर आ जाएगा हमारे पास में के स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सिंपली जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फिर सिमिलरली क्या होगा, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में k टाइम्स ऑफ जेड, तो हो जाएगा k अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब हमें पता है x की वैल्यू क्या है, अगर मैं देखूंगा तो x की वैल्यू है मेरे पास में z टाइम्स ऑफ z क्या है मेरे पास में, अभी वो पुट कर दूंगा वैल्यू a वेक्टर डॉट b वेक्टर है ना, और अपॉन में क्या है k टाइम्स ऑफ, अपॉन में किया जाएगा यहाँ पे है ना, और है z मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या है, z है a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो हमारे पास अब सबकी वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ से सिंपली r वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं। तो r वेक्टर आ जाएगा हमारे पास में x टाइम्स ऑफ a वेक्टर, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अपॉन में है हमारे पास में k इंटू a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइम्स a वेक्टर। फिर आता है प्लस में क्या होगा, ये हमारे पास में b वेक्टर के लिए क्या आएगा, यहाँ से आता है हमारे पास में y टाइम्स ऑफ b वेक्टर, y की वैल्यू क्या है k अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, k अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइम्स ऑफ b वेक्टर। फिर आएगा प्लस में z के लिए क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सो ये हमारे पास में r वेक्टर आ जाता है। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।